नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस न्यू एपिसोड में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पिछला जो हमारा एपिसोड का वीडियो था वो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था और खास करके फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया उसको और बहुत सारे सवाल भी पूछे। कई बार आपके मन में भी कभी हमने भी देखा कि मेरे पास ना कुछ सवाल होते हैं कि मैं जिसको मैं देखता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे कुछ सवाल जवाब करें, अपने बारे में कुछ पूछिए, चाहे वो करियर से हो चाहे पढ़ाई से कोई रिलेटेड चीजें होती है, पूछने का मन करता है लेकिन कोई होता नहीं गाइड करने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे सजेशन करें, आप हमसे सवाल करें। अगर आप इस वीडियो में सवाल करते हो तो इसका जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। तो इस मिशन को स्टार्ट करके हमने इस चीज को शुरू किया है और आज हमारा ये सेकेंड एपिसोड शायद है। तो यहाँ पर हम और भी कुछ लोगों को सवाल लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गुलशन हमारे साथ वापस आ चुके हैं आज के क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करने के लिए। गुलशन बड़े मेहनत से सारे सोशल मीडिया को रिसर्च करते हैं और आपके क्वेश्चन हम तक पहुंचाते हैं। तो बिना देर के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बताने वाले कि पिछले एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें कोई प्रूफ नहीं देगा था कि किस स्टूडेंट ने क्या सवाल किए हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम प्रूफ के साथ उनका सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सोनू की ओर से सबसे पहला सवाल है कि हमारे पास तो काम बहुत सारे हैं लेकिन उसे डिवाइड कैसे करें और कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें काम को समझना पड़ेगा कि काम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि काम बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अच्छा काम, एक होता है सही काम, एक होता है गुड वर्क और एक होता है राइट वर्क। तो कई बार ना हमको लगता है कि भैया हमको डांस करना बड़ा मजा आता है, दोस्तों के साथ घूमने बहुत मजा आता है, चाहे तो पार्टी करना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे काम शायद वो सही नहीं होते हैं, मेरा मानना है। तो अगर आप अच्छे काम करने के पीछे भाग रहे हो कि भैया हमको खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, पार्टी करना बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ घूमना बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, इंजॉय करना, फंक्शन में जाना, वीकेंड पे जाना, पिकनिक जाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छे काम करने से वो सही चीजें नहीं होती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि सही काम करने चाहिए। अब सर दिक्कत है कि सही काम क्या होता है। जैसे आप हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो कई बार देखा हुआ आपने, हम लोग को बस चिकन खाने का मन करता है, चाहे तो स्वादिष्ट हम लोग को चिकन बिरयानी, चाहे तो चाउमीन खाने का मन करता है, चिकन चिली। क्यों? ये अच्छा लगता है लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? आप करेला का जूस पियो। हम लोग ये पीते नहीं, क्यों पता है? क्योंकि सही है, लेकिन क्या कि अच्छा नहीं लगता। तो हमें जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम सही है, उस दिन हम दोनों में डिफरेंट पता करके और वो काम करना शुरू कर देंगे। अब हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, कौन सा काम सही है, तो पढ़ना हमारे लिए सही है। लेकिन अच्छा क्या करना लगता है? दोस्तों से घूमना अच्छा लगता है। लेकिन हमें शायद अच्छा काम को रोक देना चाहिए अभी और हमें सही काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला आपने, हमें काम को डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला सवाल है राघव की ओर से। तो राघव पूछना चाह रहा है कि हमें किन किन लोगों से दोस्ती करना चाहिए और दोस्ती करने से पहले कौन सा बात को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो दोस्ती होती है ना, ये बड़ा गहरा चीज होता है। लोग कई सारे एपिसोड है, कई सारे वीडियोज है, कई सारे लोगों का थॉट है, रिसर्च के द्वारा बहुत सारी चीजें प्रूफ हुई है। तो बेसिकली जो दोस्ती होती है वो दो प्रकार से होती है। एक दोस्ती आप सुने होंगे कि मेरा दोस्त ऐसा है कि उसके नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतनी गहरी दोस्ती है किसी लोगों में कि सामने वाले के नाम पर कुछ भी हम कर सकते हैं। जो बोला बस भाई ने बोला करने का तो करने का, गलत है तो गलत, सही है तो सही। एक वो ऐसा होता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 0.1% चीजें मैटर करती है कि भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, ये रियल जिंदगी में ना इस प्रकार की दोस्ती होती ही नहीं है। और आप ये में ध्यान रखो, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मेरा तो फ्रेंड से बहुत बढ़िया है, तो मैं 0.1% बोला हूं। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमने 0% बोला कि दोस्ती के नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो 0.1% होती है। लेकिन ये कह रहा है कि रियल जिंदगी में आपको दोस्ती सिर्फ उन्हीं लोगों से करनी चाहिए जो आपसे ऊपर है, जो आपसे आगे है। क्योंकि जब आप अपने दोस्त को देखते हो ना, आप अगर आपका कोई क्लासमेट होगा ना, तो अगर वो आपसे जिंदगी में आगे होगा, उसका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगा, घर होगा, बंगला होगा, पैसे होंगे, लाइफस्टाइल होगी, आपको मन करता है, जरूर मन करेगा कि क्यों हम इसकी तरफ बन नहीं पा रहे हैं। और जब आपके पास अगल बगल सारे फ्रेंड आपसे अपर लेवल के होंगे ना, तो आपको उनकी तरफ बनने पे मजबूर हो जाएंगे। आप खुद उनकी तरफ बनना चाहोगे, उनको फॉलो करना चाहोगे। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे कि मेरा दोस्त भी वैसा काम कर रहा है, तो भाई बोला करने का, भाई बोलो घूमने का, तो भाई घूमो, तो वही बात हो जाएगा ना कि बाकी से आप डिफरेंट नहीं बन पाओगे। तो समझना पड़ेगा कि भैया दोस्ती होता है कि बहुत दोस्ती होता है कि नाम बोला है भाई करने का तो करने का, लेकिन ये शायद ज्यादा मैटर नहीं करता जिंदगी में। हाँ, बंदा काम चलाने के लिए मैटर करता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने से ऊपर लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बिल गेट्स कहते थे ना कि आप अपने अगल बगल के 5 दोस्तों के नाम बता दो, आप अगले 5 साल में क्या करोगे ये मैं बताता हूं। क्योंकि आपके दोस्ती का असर आप पे पड़ता है।
आपके अगल बगल जैसे लोग रहेंगे, जैसे दोस्त रहेंगे, आप उतनी उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप दोस्ती उन्हीं से करो, उन्हीं के साथ अपना ज्यादा समय बिताओ, उन्हीं के साथ डिस्कशन करो जो आपसे किसी ना किसी फील्ड में आगे हैं, तभी आपको उनकी तरह और आगे जाने का मन करेगा। वरना आप एवरेज लोगों के साथ रहोगे तो आपको ज्यादा आगे करने में आपको मोटिवेट नहीं फील होगा। तो लोगों के साथ कनेक्ट बनाइए और उनकी तरह बनने का प्रयास कीजिए। तो दोस्ती थोड़ा सोच समझ के ही करना है, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। बिल्कुल सही बात बोला आपने। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को बहुत आगे ले जाती है तो बहुत पीछे छोड़ देती है, इसीलिए दोस्ती को सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए, मेरा अगला सवाल है राधिका की ओर से। वो पूछना चाह रही है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं या फोकस कैसे करें। देखिए, ये सवाल ना बहुत सभी स्टूडेंट करते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगा, क्योंकि सब तो स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं, और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पढ़ाई हो पाएगा कैसे। तो पढ़ाई में मन लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ाई को आप जितना हो सके ना इंजॉयबल बनाओ। आप दोस्तों के साथ रहते हो, मूवी देखते हो, तो आपको कभी कहते हो कि हमको मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, चाहे तो नहीं दोस्ती में, चाहे तो मूवी देखने में, क्योंकि उसमें आपका मन लग जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब दोस्ती के साथ रहते हो ना, जब आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आपका मन लग जाता है, क्योंकि आपका जो मन करता है, जो बोलते हो, जहां घूमने मन करता है वहां जाते हो। जैसी मूवी आपको पसंद होती है वैसे मूवी लगाते हो तो आपका मन लग जाता है। सेम पढ़ाई के साथ में आपको करनी पड़ेगी। जबरदस्ती वाला पढ़ाई आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाई के साथ ऐसा मिलना पड़ेगा कि लगे कि मजा आ जाए पढ़ने में। इसके लिए कुछ तरीके हैं। तो पहला तरीका आप समझ के रखो कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप हमेशा इजी टॉपिक को लोगे ना, तो उसको बना बना के तो सॉल्व कर करके बोर हो जाओगे। हमारे माइंड को रिसर्च के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। रिसर्च से पता चला है कि हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा डिफिकल्ट चीजों को करने में एक्टिव रहता है। आसान काम को हमारा दिमाग सुस्ती की तरह करता है, लेकिन जो हार्ड काम होता है वो हमारा दिमाग सोचता है, न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं कि ये हार्ड काम है। तो जो आपको सवाल डिफिकल्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको पढ़ो, तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। और आप इजी टॉपिक ले लोगे तो फिर मन नहीं लगेगा, बना बना के बोर हो जाओगे, खूब सारा बनाओगे। तो ये पहला तरीका कि आपको जब भी पढ़ने बैठो तो आप हमेशा हार्ड टॉपिक को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेकर के बैठो। दूसरा तरीका पढ़ाई में मजा आने का ये कि शॉर्ट टाइम तक पढ़ो। रिसर्च से साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि आप अगर 1 घंटा बैठोगे पढ़ने के लिए और बीच में अगर कोई गैप नहीं लोगे, 2-3 घंटे 4 घंटे तक बैठे रहो ना, तो आपको लगा कि हम दिन भर पढ़े रहे, हम 10 घंटा तो पढ़ ही रहे। लेकिन अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे, पूरा कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे और 10 मिनट का ब्रेक लो 1 घंटे में, हर एक 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लो, तो उस ब्रेक लेने में आपका जो रिफ्रेश हो जाओगे, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ लिए, सो ऐसे 1 घंटा करते करते आप 10 घंटा पढ़ लोगे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड पे पढ़ने की सेल्फ स्टडी से आपकी जो क्षमता होती है पढ़ने की, लोडिंग करने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। तीसरा तरीका है कि पढ़ाई में इंजॉयबल कैसे बनाएं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपका फोकस जो होती है ना, मैं आपको अपने सवाल है किया ना कि फोकस कैसे करें, तो फोकस आपको समझना पड़ेगा। जो फोकस होता है वो डिस्ट्रैक्शन का उल्टा होता है। फोकस मतलब किसी चीज के बारे में फोकस गहराई से सोचना, और डिस्ट्रैक्शन माने सोच तो रहे हैं लेकिन भटक जा रहे हैं। तो हमेशा ये दोनों उल्टा है, तो इसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार से होती है, एक होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, एक होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अभी आपके फोन में, अभी आपके हाथ में जो फोन है, ये आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है। आपका ये फोन डिसाइड करेगा कि आप क्या देख रहे हो। तो अगर आपने अपना फोन को नहीं संभाला कि हम क्या देखते हैं, कौन सी चीजें सीखते हैं, किनको फॉलो करते हैं, तो बड़ा दिक्कत है। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन है फिजिकली। आप अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके घर वाले बोल रहे ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो वो उनका भी अलग है। अब भैया घर में रहते हो तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, घर वालों की हेल्प करनी पड़ेगी, ये भी जिम्मेदारी है। तो सर क्या काम ना करें क्या? तो काम आपको करना पड़ेगा घर वालों का भी, लेकिन उनका भी अलग रूल होता है। इसके साथ साथ आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जो कि मोबाइल के सिस्टम से, नोटिफिकेशन से, तरह तरह का चीजें, थोड़ा सा मैसेज आया कि हम मोबाइल में लग जाते हैं सारी पढ़ाई को छोड़ करके। हमने क्या किया था, आपने सुना, अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमने एक स्टूडेंट को पूछा था कि आप कितना बजे तक पढ़ते हो, तो उसने कहा कि हम शाम 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक पढ़ते ही पढ़ते, जूनियर बच्चा था, तो 10-11 बजे तक पढ़ते हैं। तो हमने उसको बोला कि अच्छा ये बताओ, अगर हम 9 बजे या 10 बजे तुमको फोन करेंगे तो तुम उठा लोगे? तो उसने बोला कि हाँ उठा लेंगे, घर में तो रहते हैं। तो हमको अजीब लगा, क्योंकि भैया अगर आप पढ़ रहे हो 7 से लेकर 10 बजे तक, तो 9 बजे अगर मैं आपको फोन करूंगा तो आप कैसे उठाओगे फोन? इसका मतलब फोन में जरूर कुछ कर रहे होगा आप, तो फोन कैसे उठा लोगे? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जिसको फोकस करना होता है, उसको 9 बजे बीच में फोन करने से वो बोलता है कि नहीं हम फोन उठा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से फोकस होनी चाहिए। तो फोकस लगाओगे, शॉर्ट टाइम पीरियड पे स्टडी करोगे, इसके साथ हार्ड टॉपिक लेकर पढ़ाई करोगे, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है मनोज की तरफ से। वो पूछना चाह रहे हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल का हमारे स्टडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, आप सबने तो हेल्थ इज वेल्थ ये कहावत आप सबने सुनी होगी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो वही हमारे लिए मेन पूंजी, वही हमारा मेन धन है। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप हेल्दी रहते हो तो इसका स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ता है।
देखिए हम दिन भर जो कोई भी काम करते हैं, जो कुछ भी याद करते हैं, इतना सारा काम का प्रेशर अपने दिमाग पे झेलते हैं, ये सब खेल हमारे माइंड का है। और अगर हमारा माइंड काम नहीं करेगा, माइंड हमारा अच्छे से एक्टिव नहीं रहेगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये जब आप कंसंट्रेशन पावर ऑफ माइंड पढ़ोगे, जो कि एक थ्योरी है, तो उसमें कई सारे रिसर्चर्स ने प्रूफ किया है कि जो इंसान मेडिटेशन करता है, योगा करता है, मॉर्निंग की पावर को समझता है, एक्सरसाइज करता है, उनका दिमाग बाकी अदर लोगों से शार्प और तेजी से काम करता है। तो अगर आप सबसे पहले कि हेल्दी रहो, और इसका इम्पैक्ट स्टडी पे पढ़ाने के लिए आपको मॉर्निंग की पावर को समझनी पड़ेगी, सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेडिटेशन जो चीज होता है ना, मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपने बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं, बाकी अदर टेंशन से दूर करते हैं, क्योंकि हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो रिसर्चर जब प्रूफ किए हैं, कई सारे थ्योरी यहाँ पर आई है, सामने आई है, जिससे प्रूफ हो चुका है कि अगर आपका माइंड सही नहीं है तो ये शायद आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो हमें अपने मॉर्निंग की पावर समझनी पड़ेगी। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जितने सारे के व्यायाम होते हैं, हमें वो सब करनी होगी, और तभी हम अच्छे तरीके से स्टडी को हम कंटिन्यू रख पाएंगे। मेरा भी आपसे एक सवाल है। रावड़ी राठौड़ एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। तो क्या वो बोलने से चीजें होती है या सिर्फ डायलॉग है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले हमें वर्ड्स की पावर को समझनी पड़ेगी कि वर्ड्स की पावर क्या होती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी हमारे जिंदगी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना असर पड़ता है, हमें ये समझनी पड़ेगी। और सिर्फ बोलना ही नहीं, हम जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं, जिस तरीके के हम अपने अंदर थॉट्स को रखते हैं, उसका भी हमारे जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी सक्सेसफुल लोग, जहां पर कोई उनका काम नहीं है, कोई उनका रोल नहीं है, वहां पर वो अपनी बातें को रखते नहीं है, क्योंकि उनका बोलने का फायदा होता नहीं है। वो वहीं पर बोलते हैं जहां पर उनकी बातों की इज्जत, बातों की वैल्यू और बातों में वजन रहता है। तो हर जगह अपने मुंह को नहीं बोलना है, अपने मुंह को नहीं खोलना है। कई बार ये क्या होता है कि हम वैसे लोगों से भिड़ जाते हैं जहां से हमारे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, और कहा जाता है कि साइलेंस इज द मोस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चन, मोस्ट वैल्यूबल आंसर। तो कभी कभी हम लोग को चुप रहना ही सही होता है। अब कोई फालतू सवाल कर रहा है तो आप चुप हो जाए, वो सबसे आपके लिए बेस्ट है। कहा जाता है कि एक समझदार इंसान बोलना चाहता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ चीजें होती है, लेकिन एक मूर्ख इंसान बोलना चाहता है क्योंकि बस उसको बोलना है। आपको ये अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो समझदार इंसान होता है ना, उसके पास बोलने के लिए चीजें हैं ताकि वो किसी को समझा सकता है, लेकिन जो मूर्ख होता है उसको बस कुछ बोलना है इसलिए वो कुछ बोल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा दोनों इंसानों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। हमें अपने कम से कम सोच को रखना होगा दूर, अपने से बहुत ऊंचे लेवल पे, क्योंकि जब हम सोचेंगे नहीं, उसके पीछे काम नहीं करेगा, तब तक हम बड़ा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सोचना और उस सोच को उसके पीछे काम करना, अपने मुंह से कुछ गलत चीजों को इस्तेमाल ना करना, क्योंकि वो हमारे जिंदगी पे इंप्लीमेंट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा लंबा सोचे, दूर तक सोचे, उसके लिए आप मेहनत करना शुरू करें। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में और सारे सवाल हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि अगले एपिसोड में आपका जवाब मिल सके। चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा, कोई सा भी इंफॉर्मेटिव चीज आपको लगा होगा, तो किसी को शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।